बहुत दिनों के बाद फेड रेट कट डिसीजन आज आने वाला है। क्या आज फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ फेड रेट कट्स एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, नॉट जस्ट फॉर द क्रिप्टो मार्केट्स। ये इवेंट इक्विटी मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, सारे मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि सबकी नज़र इस डिसीजन पे रहती है एंड आप किसी भी मार्केट्स में ट्रेड करते हो, ये डिसीजन उसको 100% इम्पैक्ट करता है। तो क्या होगा आज फेड रेट मीटिंग का, इसके बारे में बात करेंगे। ना जब भी एफओएमसी मीटिंग होती है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 25 बीपीएस का कट एक्सपेक्टेड था, उतना ही आया तो मार्केट गिर क्यों गया या मार्केट पंप क्यों कर गया। तो इसके बिहाइंड भी एक पैटर्न है जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे ताकि आप प्रिपेयर कर सको खुद को व्हेन दैट रेट कट ड्रॉप्स। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो फेड रेट कट के डिसीजन को ट्रैक करने के लिए यू कैन यूज दिस टूल कॉल्ड फेड वॉच। यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 8 घंटे में ये डिसीजन आएगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी बताई गई हैं। नो रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन 10% है एंड 25 बीपीएस रेट कट की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 90% है, विच मीन्स मार्केट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्राइस दैट इन। वो जो है हम बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पे भी देख सकते हैं एंड इवन यूएस मार्केट्स के प्राइस एक्शन पे भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी सॉ अ डंप इन द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, जब बोला जा रहा था कि फेड का रेट कट जो है शायद इस बार ना हो। वी हैव बीन ट्रैकिंग दिस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 बीपीएस डिक्रीज का 90% श्योरिटी थी अक्टूबर 28 को, लेकिन वो श्योरिटी जो है धीरे धीरे करके गिर गई एंड इट बॉटम्ड आउट एट 22% अराउंड नवंबर 20th। अगर हम देखते हैं चार्ट्स को तो यहाँ पे भी आपको यही दिखेगा दैट वी बॉटम्ड आउट रफली ऑन 21 नवंबर। वहाँ से जो है मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया। दिस वाज अ ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो दिस इज हाउ द एक्सपेक्टेशंस आर प्राइज्ड इन टू द मार्केट। अगर आप अभी देखते हो तो 25 बीपीएस का रेट कट जो है ऑलरेडी प्राइज्ड इन है मार्केट में। तो हाउ डू यू ट्रेड दिस मार्केट? तो यहाँ पे मैंने चार्ट जीपीटी को बोला भाई थोड़ा सा रिसर्च करके दे मुझे कि जो भी फेड रेट की मीटिंग्स हुई हैं लास्ट 2 सालों में, तो किस तरीके से उसने मार्केट को इम्पैक्ट किया है, व्हाट हैपेंड बिफोर द मीटिंग एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द मीटिंग। तो यहाँ पे एक समरी इसने बनाई है हमारे लिए जिसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 18 सितंबर को 50 बीपीएस का कट हुआ था। कट वाज प्राइज्ड इन, साइज जो है 25 वर्सेस 50 बीपीएस के बीच में जो है डिबेट थी एंड अगर आप देखोगे एसपीएक्स जो है इन दी एंड नेगेटिव में क्लोज हुआ था, विच वाज 18 सितंबर 2024। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं इन द टाइम एंड देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तो दिस वाज द मार्केट, दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ सितंबर 2024 जब फेड रेट के डिसीजन अनश्योर थे एंड लोग जो है गेस कर रहे थे कि क्या कट आएगा नहीं आएगा। एंड यहाँ पे रफली अराउंड फेड रेट कट डिसीजन के क्लैरिटी आने लगी विच इज 6 सितंबर। तो अभी भी 12 दिन थे एंड 12 दिन में जो है यहाँ पे रेट कट्स को प्राइस इन किया गया एंड दिस वाज 18 सितंबर की कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वेंट अप एंड देन मार्केट क्लोज्ड डाउन, जो कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ का आपको इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पाए कि क्या हुआ, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। इसके बाद 7 नवंबर 2024 को अगेन वी सॉ 25 बीपीएस कट। 95% ऑड्स थे, मतलब 95% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड यहाँ पे भी क्या हुआ, वी क्लोज डाउ इन स्लाइटली रेड एंड एसएनपी पे भी जो है ज़्यादा हमें परसेंटेज गेन नहीं देखने को मिला। नैस्डैक पे अच्छा था बिकॉज टेक स्टॉक। तो ये एक डोविश कट था। डोविश मतलब होता है कि दे आर बुलिश ऑन कटिंग मोर रेट्स एंड हॉकिश का मतलब होता है इट्स अ लिटिल बिट नेगेटिव। 18 दिसंबर को नेगेटिव हमने 25 बीपीएस देखा। अगेन कट वॉज फुल्ली प्राइज्ड इन, मार्केट इसको ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था जिसके कारण जो है नेगेटिव में क्लोज हुए मार्केट्स। एंड देन वी सॉ हॉकिश डॉट्स, मतलब कि फेड के चेयरमैन ने बोला कि हम जो हैं और रेट कट शायद ना करें। अगर आप देखोगे 18 दिसंबर 2024 के बाद सीधा सितंबर 17 2025 पे ये बता रहा है, तो 25 बीपीएस का अगेन कट हुआ था एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो नेगेटिव में ही क्लोज हो रहे हैं मार्केट्स। तो जब भी कट जो है प्राइज्ड इन होता है तो मार्केट उसको ऑलरेडी जो है बाय कर लेता है। नाउ इन सर्टेन केसेस आप देख रहे हो कि उसके बाद मार्केट पंप किया एंड सर्टेन केसेस जैसे दिसंबर 2024 की बात करें अगर हम, जब रेट कट हुआ था 18 दिसंबर 2024 में, तो दिस वाज द कैंडल विच वाज अ वेरी रेड कैंडल ऑन यूएस 500। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये रेड कैंडल क्यों आया, राइट? तो हम इसको ऐसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रेट कट्स पे भी रेड कैंडल आना जो है कोई नई बात नहीं है। इट हैपेंस व्हेन पावेल स्टार्ट स्पीकिंग। जलवा है हमारा। तो जब भी रेट कट्स होते हैं, एफओएमसी की मीटिंग होती है, उसका जो रेट कट होता है वो यूजुअली प्राइस्ड इन होता है बाय मार्केट। बट उसके बाद पवेल भाई आते हैं एंड पवेल भाई बोलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर पवेल इस बार आता है, ऑलमोस्ट आई थिंक आधे घंटे बाद पवेल स्पीच अपनी स्टार्ट करेंगे एंड फिर हमें देखना पड़ेगा कि पवेल फर्दर रेट कट्स करने के लिए रेडी हैं या फिर वो फर्दर रेट कट्स के लिए थोड़े से बेयरिश हैं। उस पर ही डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या मूव इन करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप कट करते ही लॉन्ग कर दोगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो दिस कैन बी अ ट्रैप। यू हैव टू वेट फॉर व्हाट पवेल हैज़ टू से। अगर पवेल के रिमार्क्स बुलिश होते हैं तो वहाँ पे मार्केट
फर्दर कंटिन्यू करेगा पंप करना। अगर पवेल के रिमार्क्स न्यूट्रल होते हैं तो भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे डे को क्लोज करेगा, एंड अगर पवेल के रिमार्क्स बेयरिश होते हैं तो मार्केट जो है गिरेगा, जैसे कि 18 दिसंबर 2024 को गिरा था। लेकिन इस बार मार्केट में जो है एक सर्टेन न्यूज़ है जिसके कारण ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, विच इज़ ट्रम्प प्लान्स टू इंटरव्यू न्यू फेड चेयर। तो ट्रम्प का आपको पता ही है पूरा प्लान है कि फेड चेयर को चेंज करेगा, पवेल को चेंज करेगा, एंड इस न्यूज़ के अराउंड मार्केट ज़रूर पंप करेगा जब भी ये अनाउंसमेंट होती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, केवल रेट कट्स आर नॉट द ओनली थिंग इफेक्टिंग द मार्केट्स राइट नाउ। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट द मार्केट इज डूइंग। मार्केट ने प्राइस इन करना कब स्टार्ट किया एंड किस तरीके से फर्दर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी बॉटम्ड आउट ऑन दिस ऑन नवंबर 20 एंड उसके बाद जो है रेट कट एक्सपेक्टेशन ऊपर ही गई। तो यहाँ पे आप देखोगे नवंबर 20 के आसपास का अगर हम निकाल लेते हैं तो दिस वाज द बॉटम फॉर BTC ऑल्सो। उसके बाद BTC ने इसको भी प्राइस इन कर लिया है एंड वी सॉ मार्केट पंप ऑल द वे फ्रॉम 80,000 टू 294,400। एंड आज आप देखोगे मार्केट म्यूटेड है। मार्केट क्यों म्यूटेड है जबकि आज रेट कट्स होने हैं, वही मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ हाउ आई एम प्रिपेयरिंग, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब रेट कट्स का न्यूज़ आएगा या तो हमें एक स्पाइक ऊपर देखने को मिलेगा, फिर डंप देखने को मिलेगा, या डायरेक्टली मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। अगर एक स्पाइक आता है तो आई विल बी शॉर्टिंग फ्रॉम ईदर दिस एरिया 96,600 एंड वन एंट्री विल बी एट अराउंड 93,800। पर तब तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है, ठीक है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर चुका होगा रेट कट डिसीजन से पहले तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं करा होगा तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा। ये मेरा प्लान है। अगर हिट करता है तो बढ़िया है, नहीं करता है तो मैं और रिस्क नहीं लूँगा, करंट प्राइस पे नहीं शॉर्ट करूँगा। क्योंकि अगर पवेल ने बोला कि हम और फर्दर रेट कट्स करेंगे या फिर ट्रम्प आके बोलता है कि वी विल बी चेंजिंग द फेड चेयरमैन, तो दोनों चीज़ें बुलिश हो जाएंगे एंड आपके शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। ना अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं बिटकॉइन को, थोड़ा सा क्लीन करते हैं चार्ट एंड देखते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज क्या बिटकॉइन दिखा रहा है। तो इन द 4 आवर टाइम फ्रेम वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट जो है बार बार डंप कर रहा है, देन इट कम्स बैक अप, देन डंप्स अ लिटिल लेस, देन कम्स बैक अप, देन डंप्स अ लिटिल लेस अगेन एंड देन कम्स बैक अप, विच मीन्स कि यहाँ पे कभी भी एक ब्रेकआउट हो सकता है। इट इज़ फॉर्मिंग अ ब्रेकआउट पैटर्न एंड यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के साथ भी परफेक्टली कोइंसाइड हो रहा है। तो 4 आवर की मूविंग एवरेज क्लोज अबव 94,100 इज योर सिग्नल टू लॉन्ग द मार्केट्स, एंड SL जो है हम रखेंगे फिर मूविंग एवरेज। दैट इज गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट ट्रेड राइट नाउ। एंड अगर आपको हमारी लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो याद होगी तो मैंने आपसे बात करी थी कि इथीरियम बुलिश हो सकता है बिकॉज टेकिंग ETFs ऑन इथीरियम आर कमिंग एंड यू कैन सी कि इथीरियम ने काफ़ी अच्छा पंप किया है। ETH BTC में एक अच्छा खासा हमें गेन देखने को मिला है। इथीरियम डोमिनेंस भी जो है इंक्रीज होने लग गई है। एंड अगर हम एंटी बिटकॉइन एसेट को देखें विच इज़ गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड जो है स्लो डाउन हो गया है एंड लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक और बड़ा सेल ऑफ आता है तो ये डाउन ट्रेंड में अपने आप को कंफर्म कर लेगा। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं बिटकॉइन को तो थोड़े से वरिंग साइंस हैं बिकॉज वी हैव मूविंग एवरेजेस राइट अराउंड 100 and 102K एंड जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं होती है तब तक मैं अल्ट्रा बुलिश नहीं हूँगा। मैं अपने ट्रेड्स को जो है कंट्रोल मैनर में रखूंगा। स्पॉट बाइंग्स वगैरह मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था दैट वी आर गोइंग टू बाय बिटकॉइन एट 96K, देन वी वर बाइंग एट 88K, देन 76, देन 46। ये हमारे प्लान थे। 2 एंट्रीज हिट हुई हैं एंड अब जाके मैं नेट पॉजिटिव हो गया हूँ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो मैं स्पॉट पोजीशंस वैसे ही बनाऊंगा। अगर यहाँ पे वीकली क्रॉस हो जाता है, वीकली क्लोजिंग हो जाती है अबव 100K, देन आई विल बी एंटरिंग द मार्केट अगेन एंड मैं वहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करूँगा क्योंकि फिर जो है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा जो कि हमें 20 से 25,000 डॉलर का मूव दे सकता है बिटकॉइन में। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाता है, वीकली क्लोजिंग बहुत गंदी रेड हो जाती है, कोई हमें एंगल्फिंग रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, दैट मीन्स द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन एंड वहाँ पे हम शॉर्ट बिल्ड करेंगे। ये रहेगा हमारा शॉर्ट एंड सिंपल प्लान। देखो मार्केट में रेट कट्स होने वाले हैं लेकिन रेट कट्स हमेशा बुलिश नहीं होते हैं। किस तरीके से रेट कट्स को आपको ट्रेड करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहले भी जो है हम इसी लॉजिक पे ट्रेड कर चुके हैं एंड आप ये मत समझिए कि आप बहुत तेज़ हैं, आप सेकंड खत्म होते ही ट्रेड ले लोगे। सारे बॉट्स लगे रहते हैं, ऑटोमेटेड बॉट्स लगे रहते हैं, एल्गोस लगी रहती हैं जिनको आप आउटरन नहीं कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर। बाकी डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ और ऐड करना होगा तो भी आप बता सकते हैं। Baki, thank you for watching the video and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race पे purchase money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की